हरे कृष्ण भक्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में भक्ति वेदांत स्पिरिचुअल एकेडमी। तो इस वीडियो में जानेंगे राधा रानी का सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो राधा रानी के तत्व के बारे में हमने जाना, कौन है राधा रानी। तो आज हम और कुछ जानेंगे श्रीमती राधा रानी के बारे में। तो शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। तो हमें जाना राधा रानी कौन है। ओके, और अब हम शास्त्रों के बारे में, वेदों में जाना कि राधा रानी की शक्ति से सभी शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है और राधा रानी आदि शक्ति है और भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष। राधा रानी शक्ति है तो कृष्ण शक्तिमान है। तो राधा और कृष्ण है ना, वो कोई फीमेल फॉर्म या फिर मेल फॉर्म नहीं, वो एक ही है। राधा कृष्ण दुही दुह्यदारी। और स्वयं महाप्रभु कौन है? महाप्रभु राधा और कृष्ण के संयुक्त अवतार है। तो कृष्ण मनमोहन है तो राधा रानी मदन, तो कृष्ण मदन मोहन है तो राधा रानी मदन मोहन मोहिनी। मतलब कृष्ण सभी को मोहित कर दे, लेकिन कृष्ण को मोहित करने के लिए राधा रानी है। तो भगवान शिव जो साक्षात आदि योगी है, वो रासलीला में आने के लिए गोपी का रूप धारण करते हैं, इसलिए उनका नाम गोपेश्वर महादेव है। तो नारद पंचरात्र में कहा गया है कि नारद पंचरात्र में राधा रानी की क्या वर्णन है वो जान लेते हैं। तो नारद पंचरात्र में नारद मुनि शिव जी से पूछते हैं कि नारद पंचरात्र 2.3.43 श्री नारद वाच पुरा त्वयुक्तनं देवी नाम देवनाम चरितम शिव जगत प्रसूमच्च प्रच्छन्तिम पार्वतीं पुष्कराश्रमे राधिका ख्यानाम तत्र नोक्तम कथम वा विदुषाम गुहरो। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे गुरु, हे आदि योगी, बहुत समय पहले जब पार्वती ने आपसे पूछा था, तब आपने पवित्र तीर्थ स्थल पुष्कर में विभिन्न देवी देवताओं की विशेषताओं का वर्णन किया था। आपने उस समय श्रीमती राधा रानी का वर्णन क्यों नहीं किया? तो यह नारद मुनि पूछते हैं कि हे गुरु, शिव जी गुरु महाराज है नारद मुनि के। हे गुरु, हे आदि योगी शिव जी, आपने जब देवी पार्वती को कहा था कि सभी नदियों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में वर्णन किया, आपने राधा रानी के बारे में वर्णन क्यों नहीं किया? ऐसे नारद मुनि पूछते हैं। जानते हैं इसका उत्तर शिव जी ने क्या दिया? वो हम अगले श्लोक में जानेंगे। नारद पंचरात्र 2.3.47 श्री महादेव उवाच अपूर्वं राधिकाख्यानं गोपीनेयं सुदुर्लभं सद्योऽयं मुक्तिप्रदं शुद्धमं वेदसाम सुपुण्यदम्। श्री महादेव ने कहा कि श्रीमती राधा रानी की चर्चाएं असाधारण रूप से गोपनीय है और शायद ही कभी सुनी जाती है। यह मुक्ति देने वाली शुद्ध, अत्यंत शुभ और वेदों का सार है। तो शिव जी कहते हैं कि राधा रानी का चरित्र बहुत गोपनीय है। राधा रानी का चरित्र बहुत गोपनीय है और जो राधा रानी की चर्चा करता है वो ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाता है। राधा रानी का चरित्र तो बहुत गोपनीय है। शिव जी कहते हैं कि जो राधा रानी के चरित्र को सुनता है वो उसी क्षण शुद्ध हो जाता है और अत्यंत वेद शास्त्र सभी राधा रानी का वर्णन करते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि राधा रानी का चरित्र बहुत गोपनीय है, ऐसे शिव जी कहते हैं। और नारद पंचरात्र में 1.15.26 में कहा गया, शिव जी क्या कहते हैं वो आगे जानते हैं। वेदेषु सुदुर्लभम अपूर्वम राधिकाख्यानम पुराणेषु इतिहासेषु
वेदशेषु सुपुरलभम। मैं जानता हूँ कि राधिका के विषय में चर्चाएं अत्यंत अद्भुत और उदात्त है। उन उन पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है, क्योंकि वे वेदों, पुराणों, इतिहासों और अन्य पूरक वैदिक साहित्यों के लिए गोपनीय है। तो शिव जी कहते हैं कि राधा रानी का चरित्र ऐसा महान है कि सभी अन्य शास्त्र, पुराण, वेद, इतिहास, सभी शास्त्रों से भी अधिक गोपनीय है राधा रानी का चरित्र। राधा रानी का चरित्र असाधारण रूप से कभी किसी ने गाया ही नहीं है। राधा रानी का चरित्र लिखने के लिए कोई ग्रंथ ही नहीं है, ग्रंथ ही नहीं है। अगर आप भागवत पढ़ोगे, वह राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप से कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी चलते हैं। सुखदेव गोस्वामी कौन है? स्वयं राधा रानी के हाथों पर खेलने वाले तोते हैं सुखदेव गोस्वामी। वो स्वयं कह रहे हैं कि मेरी ऐसी पात्रता नहीं है कि मैं राधा रानी का वर्णन कर सकूं। तो वो ऐसे महान भक्त भगवान के, जो राधा रानी का नाम स्मरण करते समय 10 बार सोचते हैं। तो राधा रानी का चरित्र बहुत गोपनीय है, सभी वैदिक शास्त्रों से भी परे है राधा रानी का चरित्र। तो श्री सनत कुमार संहिता में शिव जी की दीक्षा हुई। तो शिव जी की दीक्षा हुई, आपको पता है शिव जी की दीक्षा हुई, उनकी दीक्षा स्वयं भगवान ने किया है। तो सनत कुमार संहिता में कहा गया है कि इति इति उत्कवा दक्षिणे कर्णे मम कृष्ण हो दयानिधि अपदिश्य द्वायम य इतत् संस्कारश्यम विदयस्ति। इतना कहकर दया के भंडार भगवान ने मेरे दाहिने कान में मेरी बात सुनी और इन दोनों संस्कारों को सिखाने के बाद, तो शिव जी ने, जब शिव जी के कर्णों में भगवान ने कुछ बात कही और कुछ मंत्रों को उन्होंने, भगवान ने शिव जी के कान में बताया। वो मंत्र क्या है? शिव जी की दीक्षा हुई और शिव जी को कौन सा मंत्र मिला है वो जान लेते हैं। कि सनत कुमार संहिता में कहा गया है कि श्लोक 35 में उनको 2 मंत्र मिले थे। शिव जी को 2 मंत्र भगवान ने शिव जी के कानों में 2 मंत्र कहा है। उनको दीक्षा हुई थी और दीक्षा के समय शिव जी की कानों में 2 मंत्र भगवान ने कहा कि हम स्वयं नहीं बता रहे, ये शास्त्रों के बेस पर हम बता रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि सनत कुमार संहिता में कहा गया है कि शिव जी की दीक्षा हुई थी, शिव जी को 2 मंत्र मिले थे। वो 2 मंत्र कृष्ण ने स्वयं शिव जी के कान में कहे थे। वो 2 मंत्र क्या है वो हम बताते हैं। पहला मंत्र है गोपीजन वल्लभ शरण प्रपद्ये। गोपीजन वल्लभ शरण प्रपद्ये पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र नमो गोपीजन वल्लभाय, नमो गोपीजन वल्लभायम, नमो गोपीजन वल्लभायम। ये 2 मंत्र है शिव जी को प्राप्त हुए थे कृष्ण भगवान के माध्यम से। तो ये हम हमारे ज्ञान से या फिर हमारे नॉलेज से हम बता नहीं रहे, शास्त्र में जो लिखा है एज इट इज हम जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्री सनत कुमार संहिता के श्लोक 63 में कहा गया है कि वाम पार्श्वे स्थिते तस्य राधिकामस समरेतत्तव निच्छन्नि नील वसनाम दुतहेम समप्रभाम। भगवान के बाई ओर श्री राधा का ध्यान करना चाहिए और जो दिव्य नीले वस्त्र पहने हुए है और पिघले हुए सोने के समान शोभमान है। तो भगवान के दाहिनी ओर राधा रानी का प्रकट्य हुआ था और राधा रानी को हृदय से बुलाना चाहिए और राधा रानी का स्मरण करते समय हमारे भावना, हमारे चेतना में ऐसा रास होना चाहिए। तो हम जब राधे 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 ऐसे जपते रहते हैं तो राधा रानी प्रसन्न नहीं होती। अब श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपते रहे तो राधा रानी अंश मात्र भी प्रसन्न नहीं होती। केवल और केवल कृष्ण सुनते हैं कि कौन मेरे श्री जी का नाम पुकार रहा है, कौन मेरे श्यामा का नाम पुकार रहा है। स्वयं भगवान आते सुनते हैं राधा रानी का नाम।
और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? सेवा, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा। राधा रानी केवल और केवल सेवा से प्रसन्न होती है। अगर आप भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा करोगे, राधा रानी अवश्य प्रसन्न होगी आप पर। तो हम राधा और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए चुपते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का उच्चारण कीजिए। यही है इस कलयुग का सबसे महान, सबसे गोपनीय मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। तो गौतमी मंत्र में कहा गया कि तस्य आदाय प्रकृति राधा नित्य निगुणा सर्वलंकार शोभिता। उनकी पहली प्रकृति राधा है जो शाश्वत रूप से दिव्य और सभी आभूषणों से सुशोभित है। तो राधा रानी कृष्ण की पहली राधा रानी कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। तो राधा रानी कृष्ण की सबसे पहली प्राकृतिक शक्ति है जो शाश्वत रूप से दिव्य सभी आभूषणों से सुशोभित है। राधा रानी कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, आह्लादनी शक्ति। और कृष्ण की हृदय से प्रकट हुई है राधा रानी, और बलराम जी कृष्ण की शक्ति से प्रकट हुए हैं। अगर आप किसी भी इस्कॉन टेम्पल में या फिर वृंदावन में जाओगे तो कृष्ण के राइट साइड राधा रानी है और लेफ्ट साइड बलराम जी है। इस्कॉन में जाओ, राइट साइड में राधा रानी है, राधा रानी राइट साइड में, क्योंकि राधा रानी कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई है। और बलराम जी लेफ्ट साइड में, बलराम जी कृष्ण की बाहुबल शक्ति से प्रकट हुए हैं। तो गौतमी मंत्र में और भी कहा गया है, वो जान लेते हैं कि गौतमी मंत्र में कहा गया है, गौतमी तंत्र में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमती राधा रानी का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी का वर्णन करते हैं। सत्यमत् तत्त्वमत् पुरत्वमत् तत्त्वराम महानव खीला तरितत्वमा रूपिणी सापि राधिका मम वल्लभा प्रकृति है ये पर एव हम सदी मद शक्ति रूपिर्न्यहम्। मैं तीन सिद्धांत, सत्य प्रभाव तत्व, सत्य प्रभाव तत्व कारण परातत्व आध्यात्मिक ऊर्जा, इन तीन का रूप राधिका है जो मेरी पत्नी है, और मैं प्रकृति से परे हूं और वह मेरी शक्ति है। तो कृष्ण कहते हैं कि तीन तत्व है राधा रानी के। कृष्ण के कौन से तत्व है? सच्चिदानंद। और राधा रानी के सत्य, तत्व और परत्व। सॉरी, ये तीन सिद्धांत है राधा रानी के, सत्य, तत्व और परत्व। तीन सिद्धांत है। सत्य मतलब प्रभाव, तत्व मतलब कारण, परत्व मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा। तो राधा रानी सत्य, परत्व और तत्व की सिद्धांतों से प्रकट हुए। सत्य प्रभाव, तत्व कारण, परत्व आध्यात्मिक ऊर्जा। राधा रानी श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति है और राधा रानी स्वयं भगवान की पत्नी है और कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। सत्य मतलब प्रभाव, तत्व मतलब कारण, परत्व मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा। क्लियर? और स्कंद पुराण में कहा गया है कि वैष्णव खंड भागवत महात्म्य के 2.6 और 2.9 एंड 14 में कहा गया है कि आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका रुक्मिण्यदासीमावेशो मयात्रेव विलोकित। द्वारका की रानियां रुक्मिणी आदि राधा और कृष्ण की सेवा करने के लिए अत्यधिक इच्छुक रहती है। श्री कृष्ण की सभी रानियां वास्तव में राधिका जी के अंशों का विस्तार है। श्री कृष्ण की कुल 60,108 पटरानियां हैं। वो सभी रानियां राधा रानी की शक्ति से प्रकट हुई है। और रुक्मिणी
रुक्मिणी, सत्यभामा और आदि जो भी भगवान की पटरानी है वो सभी राधा रानी और श्री कृष्ण की सेवा में संयुक्त है। तो ये हमने वर्णन किया राधा रानी के बारे में, कुछ राधा रानी के बारे में वर्णन किया हमने। तो हमने जाना शिव जी की दीक्षा हुई, शिव जी की दीक्षा स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने किया था और शिव जी को दो मंत्र मिले थे। फर्स्ट है श्री गोपी जन वल्लभ शरणम प्रपद्ये और दूसरा है नमो गोपी जन वल्लभायम। ये दो भगवान को, ये जो भगवान शिव को मंत्र मिले थे, भगवान की दीक्षा हुई थी। और नारद पंचरात्र में स्वयं शिव जी वर्णन करते हैं कि राधा रानी का चरित्र इतना गोपनीय है, इतना महान है कि व्यक्ति सुनने मात्र से ही वो उसका चित्त है ना वो शुद्ध होने लगता है। हम जब राधा 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 जपते हैं तो हमने अपने आप से पूछना चाहिए हमारी क्या औकात है राधा रानी की डायरेक्ट पुकारने। राधा रानी को केवल दो लोग पुकार सकते हैं, ब्रजवासी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण। हमारी इतनी औकात नहीं है, अभी हम माया में हैं, राधा रानी को डायरेक्ट पुकार नहीं सकते। अब राधा रानी को पुकारोगे तो तत्क्षण राधा रानी को कृष्ण आप पर कृपा बरसाएंगे। हम पर हमें पता होना चाहिए कि हमारी ऐसी योग्यता है कि राधा रानी को डायरेक्ट पुकारें। इसलिए स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरे कृष्णा जपो, हरे कृष्णा जपो, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण जपो। महाप्रभु ने कहा कि हरे कृष्ण जपो, राधा कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधा रानी को हम डायरेक्टली पुकार भी नहीं सकते क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है कि डायरेक्ट पुकारे राधा रानी को। राधा रानी को पुकारने का केवल और केवल अधिकार भगवान को है। हम में इतनी शुद्धता नहीं है, हम में इतनी चेतना नहीं है, तो केवल और केवल महामंत्र को का ही उच्चारण करना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आशा करता हूँ आपको दूसरा पार्ट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है भक्ति वेदांत स्पिरिचुअल एकेडमी। और अगर ये दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट भी अवश्य आएगा, तो उसका थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो रिसर्च शुरू है अभी राधा रानी के बारे में, हमने रिसर्च किया है तो टाइम लगेगा। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थर्ड पार्ट आपको इंटरेस्टिंग है थर्ड पार्ट जाने के लिए तो कमेंट में राधे राधे टाइप कीजिए, हरे कृष्ण टाइप कीजिए, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा थर्ड पार्ट बनाने के लिए। तो हरे कृष्ण, राधे राधे।